आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले एक अपील। भारत ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कम टीकाकरण वाले जिलों में नवाचार आधारित तरीकों को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। राज्य में कोविड टीकाकरण महाअभियान 10, 17, 24 नवंबर और 4 दिसंबर को संचालित किया जाएगा। सप्ताह में 7 दिन खुलेंगे कोविड वैक्सीनेशन केंद्र। प्रदेश में कल दीपावली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मुख्यमंत्री कोविड बाल सेवा योजना के लाभान्वित बच्चों के साथ मनाएंगे दीपावली। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कम टीकाकरण वाले जिलों में टीकाकरण में तेजी लाने के लिए नवाचार आधारित तरीकों को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। कम टीकाकरण वाले जिलों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए समीक्षा बैठक में श्री मोदी ने बताया कि बेहतर टीकाकरण वाले जिलों में भी ऐसी ही चुनौतियां थीं, जिनका उन्होंने संकल्प और नवाचार के साथ हल निकाला। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और जिला प्रशासन कोविड वैक्सीन के बारे में जागरूकता फैलाने और अफवाहों को निराधार बताने के लिए स्थानीय धार्मिक नेताओं की सहायता ले सकते हैं। श्री मोदी ने लोगों को घर घर से टीकाकरण केंद्रों तक ले जाने और सुरक्षित वैक्सीन लगाने के लिए प्रबंधों में उचित परिवर्तन लाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार टीकाकरण का 100% लक्ष्य हासिल करने के लिए हर घर दस्तक कार्यक्रम के तहत घर घर टीका लगाए जाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि सबके लिए मुफ्त वैक्सीन अभियान के अंतर्गत भारत में एक दिन में 2 करोड़ 50 लाख वैक्सीन की खुराक देकर एक रिकॉर्ड बनाया है। इससे भारत की अद्वितीय क्षमता का प्रमाण मिलता है। प्रदेश के 100% लक्षित व्यक्तियों को दिसंबर माह अंत तक कोविड-19 वैक्सीन की दोनों डोज लगाने के लिए रणनीति बनाई गई है। सप्ताह के 7 दिन कोविड-19 टीकाकरण केंद्र पर टीकाकरण किया जा रहा है। कोविड टीकाकरण महाअभियान 10, 17, 24 नवंबर और 4 दिसंबर को संचालित किया जाएगा। कोरोना वैक्सीन से शेष रहे लोगों और दूसरी डोज से शेष रहे लोगों को चिन्हित कर उन्हें टीकाकरण केंद्र तक पहुंचाने और उनका टीकाकरण सुनिश्चित कराने के लिए सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज विदिशा स्थित अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय मेडिकल कॉलेज में सुविधाओं का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विदिशा के मेडिकल कॉलेज में मरीजों के उपचार के लिए सभी आवश्यक अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि जिले के मरीजों को इलाज के लिए बाहर न जाना पड़े। मैंने आज निर्देश दिए हैं, मेडिकल कॉलेज विदिशा में है तो यहाँ का पेशेंट कोई भी जिले का आसपास का फिर भोपाल जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो उसके अनुरूप जो आवश्यक व्यवस्थाएं हैं वो बन रही है। आपने देखा कि भव्य इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, आधुनिकतम व्यवस्थाएं और सुविधाएं हैं। उनमें कुछ चीज़ों को और जोड़ के इसको हम ऐसा मेडिकल कॉलेज का रूप अब दे रहे हैं कि जिससे इलाज की सारी सुविधाएं क्यों यहीं पर उपलब्ध कराएं। अब समय है अमृत महोत्सव क्विज का। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक क्विज यानी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता चला रहे हैं। इसमें मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता सेनानियों, प्रदेश के इतिहास, भूगोल, पर्यटन स्थलों और अन्य घटनाओं से संबंधित एक प्रश्न हर बुधवार पूछा जा रहा है। इस बार का सवाल है, प्रसिद्ध दार्शनिक ओशो रजनीश का जन्म स्थान कहाँ है?
आप इस प्रश्न का उत्तर हमारे ईमेल आकाशवाणी समाचार quiz@gmail.com या हमारे व्हाट्सएप नंबर 9589943350 पर दे सकते हैं। उत्तर के साथ प्रश्न का क्रमांक, अपना नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर और अपना एक फोटो जरूर भेजें। सही उत्तर देने वाले श्रोताओं में से भाग्यशाली विजेता का नाम अगले दिन गुरुवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले समाचारों में घोषित किया जाएगा। इसके साथ ही विजेता का नाम और फोटो आकाशवाणी समाचार के सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी साझा किया जाएगा। प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए। प्रसिद्ध दार्शनिक ओशो रजनीश का जन्म स्थान कहाँ है? कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रदेश में कल दीपावली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी है। राज्यपाल ने सभी परिवारों के सुख, समृद्धि और खुशहाली की मंगल कामना करते हुए नागरिकों का आह्वान किया है कि दीपावली खुशियां बांटने का पर्व है, इसे दूसरों के जीवन में खुशियों का प्रकाश फैलाकर मनाया जाना चाहिए। वहीं श्री चौहान ने कहा कि लोग स्वदेशी दिए और मूर्तियां उपयोग में लाएं ताकि छोटे छोटे माटी शिल्पियों की जीविका को भी लाभकारी बनाने में मदद मिल सके। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोविड-19 काल में कई बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया। इन बच्चों की जिंदगी संवारने और उनका भविष्य बनाने के साथ खुशियां देने की जवाबदारी हमें उठानी है। श्री चौहान कल 4 नवंबर को मुख्यमंत्री कोविड बाल सेवा योजना के लाभान्वित बच्चों के साथ दीपावली मनाएंगे। मुख्यमंत्री निवास पर इस विशेष दीपोत्सव में मुख्यमंत्री भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, राजगढ़ और होशंगाबाद जिले के 53 अनाथ बच्चे शामिल होंगे। वहीं प्रदेश के समस्त जिलों से मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के लाभान्वित बच्चे एनआईसी के माध्यम से जुड़ेंगे और मुख्यमंत्री श्री चौहान उनको संबोधित भी करेंगे। शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों को अब उसी माह प्रतिवर्ष जीवन प्रमाण पत्र संबंधित बैंक शाखा में प्रस्तुत करना होगा जिस माह वे सेवानिवृत्त हुए हैं। इसी तरह परिवार पेंशन के प्रकरण में भी परिवार पेंशनर को उस माह जीवन प्रमाण पत्र बैंक में प्रस्तुत करना होगा जिस माह उसकी परिवार पेंशन प्रारंभ हुई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल स्थित मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में भील समुदाय की युवा चित्रकार रमीला बारिया के चित्रों की प्रदर्शनी शलाका 19 का प्रदर्शन आज से किया जा रहा है। यह प्रदर्शनी 30 नवंबर 2021 तक जारी रहेगी। दीपावली पर्व होने के कारण कल गुना जिले में कोविड टीकाकरण का कोई भी सत्र आयोजित नहीं किया जाएगा। बैतूल जिले में त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2020-21 के लिए जिला स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी गठित की गई है। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।